महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वित्त अधिकारी राधेश्याम जी भी अपनी पूरी टीम के साथ इस कोरोना काल में मुस्तैद रहे। चाहे पूर्व निर्धारित शताब्दी वर्ष के आयोजन रहे हों या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, कुछ भी इन्होंने रुकने नहीं दिया। कदमों की चाल को कोरोना ने अवश्य रोक दिया, लेकिन वित्त अधिकारी ने किसी भी काम को रुकने नहीं दिया, क्योंकि बिना वित्त के कोई कार्य संपादित नहीं हो सकता। इस मामले में राधेश्याम जी अपने पूरी टीम के साथ इस कोरोना संकट काल में भी मुस्तैदी से अपने कार्यालय में डटे रहे। जब तक कार्यालय बंद रहा तब तक उन्होंने होम टू वर्क का पालन करते हुए घर से ही सारे कामों को संपादित कराया। उन्होंने पूरा प्रयास किया। पूरे कोरोना पीरियड में ऑफिस में हम लोग नहीं आते थे तो आवाज़ से काम करते थे, और हम लोगों ने विशेषत हमने स्टाफ पूरा प्रयास किया है कि जो भी काशी विद्यापीठ के प्रगति के लिए हम लोग कर सकते हैं, लॉकडाउन में भी करते रहे। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हमें लागू करनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, वो भी हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग करा करके उसको काम कराया है। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी ऑनलाइन हुई है, और इधर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन होते हुए भी कोई गतिविधियाँ जो हो सकती हों वो प्रभावित ना हो, चलती रहें। शताब्दी वर्ष में हम लोगों का एक विस्तृत प्रोग्राम था और उसके लिए एक कार्य योजना भी बनी थी, लेकिन लॉकडाउन के नाते बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और ऑनलाइन जैसे वेबिनार वगैरह के द्वारा तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ उसमें बहुत एक्टिव भी हैं। जैसे भी स्थिति ठीक होगी, कोरोना का असर कुछ कम होगा, तो हम लोग गतिविधियाँ और भी बढ़ा सकते हैं, और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस शताब्दी वर्ष में संस्थान के लिए, छात्रों के लिए या और भी स्टाफ के लिए जो भी हम लोग अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। देखिए, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। खासकर हमारा वित्त सेक्शन जो है, वित्त विभाग है, 1 2 3 लोग मिलकर के हम लोगों ने समय से वेतन दिया। मैंने बात किया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंप्यूटर्स के लिए या और भी लाइब्रेरी के लिए। पुस्तकों के बारे में जो पुस्तकों का भुगतान नहीं हुआ था, हम लोगों ने पुस्तकों का भुगतान कराया। और भी आगे के लिए जहाँ फर्नीचर की आवश्यकता है उसके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा विभाग के लिए भी कुछ योजनाएं हैं, उसको भी हम लोग जो है कार्य लाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा के भी हमारी कुछ योजनाएं जो पूरी नहीं हुई थी उसको भी हम लोग चाह रहे हैं कि समय से यूटिलाइज हो जाए और हमारा जो आधारभूत संरचना है उसमें वृद्धि हो, जिससे संस्थान को लाभ हो। जहाँ तक हमारे वित्त विभाग की बात है, हम लोगों ने पूरा काम किया है, ऑफिस में, ऑफिस से बाहर भी। और हम लोगों का पूरा प्रयास था कि कहीं वित्त की कमी के नाते कोई हमारी विकास योजनाएं अवरोधित न हो सके। और मेरा आगे भी ये पूरा प्रयास है कि वित्त की कमी के नाते कोई हमारी योजनाएं न लेट होंगी और न बाधित होंगी। सरकार का एक सख्त निर्देश है कि कोरोना के नाते हम लोग प्रयास करें कि जहाँ पे हम कटौती कर सकते हैं उसमें 25% तक कटौती कराएं। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी संभव हो उसमें हम लोग सरकारी धन को बचाएं। जैसे तमाम मीटिंगें हमारी ऑनलाइन हुई हैं, उसका हम लोगों ने विशेषज्ञों को बुलाया नहीं है, तो उसका टीएडीए बचा है। खान पान जो उसमें होता है स्वागत समारोह में, वो पैसे बचे हैं। और आगे भी हम लोग चाह रहे हैं कि जो वही मीटिंग यहाँ की जाए जो अति आवश्यक हो, जहाँ तक संभव हो उसको हम ऑनलाइन मीटिंग कराएं, बचत करें उसकी। और जहाँ भी हमारे कार्मिक लगे हुए हैं उसकी एक बार हम लोग समीक्षा कर लें। जहाँ हम लोग कटौती कर सकते हैं उसको कटौती कराएं। और जो भी खर्चे किसी भी रूप में
हम कर सकते हैं उसको कम करें और खर्चा कम करते हुए संस्थान के साथ साथ हम लोग प्रदेश सरकार की नीति को भी फॉलो करने में सहयोग करें। वित्त अधिकारी से मिलने के बाद हम पहुंचे यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन गाइडेंस ब्यूरो के चीफ एवं कैंपस प्लेसमेंट सेल के समन्वयक रमन पंत जी के पास और उनसे इस कोरोना काल पर बात की। रमन पंत जी ने बताया कि वर्तमान हालात में भी नौकरी की संभावनाएं भरपूर हैं, बस उन छात्रों की काउंसलिंग की जरूरत है। इसके साथ ही ऑनलाइन वर्कशॉप चलाया जाना चाहिए और वो हमने किया है। डिफरेंट स्किल सिखाए हैं, वो सारे काउंसलिंग के काम ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई बड़ी कंपनी के एचआर से स्टूडेंट का सीधा संवाद भी करवाया है। ये सारी चीज़ें वेबिनार और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कराई जाते रहे। रोजगार के अवसर ख़त्म हो रहे हैं, तो उन व्यक्तियों के जिन्होंने अभी रोजगार शुरू करना है उनके लिए अवसर उस तरीके से ख़त्म नहीं हो रहे हैं। उनके लिए परेशानी ज़्यादा है। जिन्होंने थोड़े समय तक रोज़गार कर लिया था उनके सामने संकट ज़्यादा है। दूसरा, ये जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन हुआ है, इसके बाद से जो नई मतलब बहुत सारे रोज़गार के जो माइग्रेट होकर लौट आए हैं वो वापस जाएंगे कि या नहीं जाएंगे, इसके बारे में संकट है। लेकिन वो रोज़गार तो वहाँ पे है ही है ना। तो ऐसे में अगर हम अपने स्टूडेंट्स का एक अच्छी काउंसलिंग करते हैं तो वो लोग उन पोजीशंस को भर सकते हैं और उनके लिए वो अवसर पैदा हो सकते हैं। पहली चीज़, इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए छात्र कल्याण संकाय के साथ मिल के काउंसलिंग के कुछ काउंसलर्स को हम लोगों ने बनाया है। दूसरा, सिर्फ जो हम लोगों की शिक्षा होती है जो यूनिवर्सिटी में हम देते हैं, उसी शिक्षा से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। जब आप कॉरपोरेट में देखते हैं तो आपको और बहुत सारे स्किल्स की आवश्यकता होती है। उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए छात्र कल्याण संकाय के साथ मिल करके हमने हफ्ते में 3 दिन वर्कशॉप्स का आयोजन किया। इन वर्कशॉप्स में डिफरेंट स्किल्स तो सिखाए, साथ में हमने बहुत सारे जो कंपनीज़ के एचआर थे उनसे सीधे जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन करवाया, जिससे वो ये जान सकें कि आने वाले समय में कौन से स्किल्स की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ेगी और कैसे उसको हासिल किया जाए, क्या चीज़ें वो एचआर्स देखते हैं। इसमें हमारे पास गूगल के एचआर थे, वो भी आए, सैमसंग के एचआर आए और भी कई एचआर्स को हम लोगों ने बुलाया। इन जनरल जितने भी एचआर आए उन्होंने अपने वक्तव्य तो कम दिए, उन्होंने अपनी बातचीत तो 15-20 मिनट ही कर दी थी। उसके बाद का पूरा सेशन करीब 1-1.25 घंटे का सेशन जो है वो इंटरैक्टिव ही चला। उसमें उनके सवालों के जवाब, उनकी परेशानियां ये जवाब हुए। और इसमें एक और चीज़ बता दें, ये लॉकडाउन की वजह से ही ये बड़ी आसानी से हो भी गया, क्योंकि नहीं तो वो एचआर हमको मिलते नहीं है। अभी एचआर वो खाली हैं तो उन्होंने हमें समय भी दिया और वो आए भी। छात्रों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। छात्रों के सवाल, देखिए सही सवाल पूछना भी एक कला होती है। तो धीरे धीरे हमने देखा कि छात्रों के सवालों का जो स्तर था वो धीरे धीरे उठने लगा और धीरे धीरे वो जवाब, उनको अच्छे जवाब मिलने लगे। तो हमको उम्मीद है अगर हम इस प्रक्रिया को आगे चलाएंगे तो इससे छात्रों का बहुत फ़ायदा होगा। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और ऑनलाइन भी कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे ही चीज़ें सामान्य होती हैं इसको ऑफलाइन पे भी लेके आएँ। कैंपस प्लेसमेंट सेल के समन्वयक रमन पंत जी से मुलाकात के बाद कोरोना काल में विश्वविद्यालय की गतिविधियों का हाल जानने हम पहुंचे असिस्टेंट डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर राहुल गुप्ता के पास। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन में छात्रों के पाठ्यक्रम को पूरा कराने पे सभी अध्यापकों ने ध्यान दिया। कक्षाएं बंद होने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस और कोर्स की सामग्रियों को
अपने वेबसाइट पर लोड किया गया, जिससे छात्रों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। लॉकडाउन के दौरान जब सारी गतिविधियां करीब करीब बंद हो गई थी, तो हमारे माननीय वाइस चांसलर महोदय सर का ये था कि नहीं, हम लोग कम से कम विद्यार्थियों को हित को लेकर एक्टिव रहें, और इसमें पूरे सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी ने अपना सहयोग किया, और सभी के द्वारा लगातार ऑनलाइन क्लासेस ली गई। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ये भी था कि जो बच्चे हैं, मान लीजिए उन तक पहुंच नहीं हो पा रही है, तो कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह भी अपलोड किया गया, बहुत सारा स्टडी मटेरियल अपलोड किया गया, और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि सारे विद्यार्थियों तक जो पाठ्यक्रम है वो भी उन तक पहुंचा, साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी उनसे कांटेक्ट हुआ। ये सब सारी गतिविधियां लगातार लॉकडाउन के दौरान चलती रहीं। हाँ, टीम जैसे हमारे संकाय अध्यक्ष हैं छात्र कल्याण संकाय डॉक्टर बंशीधर पांडे सर, ज़्यादातर मोटिवेशन उन्हीं के द्वारा हम लोगों को मिलता रहा, और टीम में डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, डॉक्टर संदीप गिरी हैं सोशल वर्क के, डॉक्टर आयुष कुमार हैं कॉमर्स के हैं, और डॉक्टर रमन पंत सर हैं कैंपस प्लेसमेंट सेल के समन्वयक हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर आरती विश्वकर्मा, डॉक्टर उर्जस्विता सिंह। इस तरह से पूरी एक टीम है, और उस टीम ने हमेशा से ये प्रयास किया कि किसी भी को अगर कोई समस्या हो तो उस समस्या को दूर किया जाए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग तो रहा सभी विभागों का, क्योंकि सारे विभाग के जितने भी विभागाध्यक्ष रहे उन सब लोगों ने अपने तरफ से अपने डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स को हमेशा मोटिवेट किया, और सब ने खूब क्लासेस ली। मतलब क्लासेस का आलम ये रहा कि बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ते गए, और सारे विद्यार्थियों को लाभ भी हुआ, उसकी फीडबैक भी मिलते गए लोगों को। और आज भी इवन जबकि आप देखिए, अगर जब क्लासेस उस तरह से चलती हैं तो समर वैकेशन का दौर होता है, ये जो समय चल रहा है, फिर भी बहुत सारे विभाग अभी भी क्लासेस ले रहे हैं। तो आप ये डेडिकेशन ही कर सकते हैं विश्वविद्यालय के प्रति सभी अध्यापकों का कि वो कम नहीं हुआ है। लॉकडाउन या महामारी ये तो मान लीजिए आपदा है ही है, इसे निपटना ही ये चुनौती है, सब लोग इसे अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्य एक अध्यापक, एक कर्मचारी अपने लेवल पे कर सकते थे, उसको वो लोग लगातार करते चले जा रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जब आप जिस कार्य को कर रहे होते हैं, अगर जिसके लिए आपने वो कार्य किया, जिसके लिए का मतलब ये है कि जैसे हम लोग का कार्य शिक्षक है, हम लोग पेशे से, तो हमारा कार्य होता है कि हम अपने विद्यार्थियों की सारी समस्याओं को दूर करें और अकादमिक रूप से उनको उतना समृद्ध करें जिससे कि वो आगे चल के उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। और जब ये समस्या आई, महामारी जैसी समस्या, जो कोरोना और कोविड-19 की जो बात हम कर रहे हैं, लेकिन तो विद्यार्थियों से जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जुड़े, उनसे बातचीत हुई, तो विद्यार्थियों ने ये अपनी बातें बताई कि नहीं सर, हम लोगों को अब समझ में आ रहा है, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं। जो अचानक से लग गया था कि नहीं, अब हम घर पे कैद हो गए हैं और पढ़ाई लिखाई सब नुकसान हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, यूनिवर्सिटी उनके हित में काम कर रही है, सारे लोग, सारे डिपार्टमेंट के लोग, सारे अध्यापक जिस तरह से जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उसको कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों का जो फीडबैक था काफ़ी बढ़िया रहा। यहाँ तक कि विद्यार्थी जब घर में ऑनलाइन क्लासेस के दौरान अपने मोबाइल से या जो भी उसके पास उपलब्ध संसाधन है, जब उससे हम लोग के साथ जुड़ता था, तो उसके फैमिली के जो मेंबर्स होते थे उनका भी रिएक्शन बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया इसलिए रहा क्योंकि उनको लगा कि नहीं, विश्वविद्यालय हमारे बच्चों के प्रति जिम्मेदारी अपनी समझ रहा है। ये सबसे अच्छी बात हुई, क्योंकि जब हम क्लास ले रहे हैं और उनके माँ बाप, विद्यार्थियों के माँ बाप ये देख रहे हैं कि नहीं, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो ये मुझे लगता है कि एक सकारात्मक प्रभाव रहा होगा विश्वविद्यालय का, स्पेशली उस अध्यापक का, जो अध्यापक उसमें क्लास में होंगे, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे वो XYZ कोई भी अध्यापक रहे हों, लेकिन जब घर के गार्जियन देख रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ये सब चीज़ें जो है मोटिवेट करती हैं कि हम और ज़्यादा विद्यार्थियों के हित में कुछ कर सकें। जो अध्यापक है विश्वविद्यालय में, सारे लोग, हम सभी लोग अध्यापक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा अध्यापक होगा जो ये ना चाहता हो कि ना पढ़ाएं। सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। विद्यापीठ इस मामले में बहुत लकी है, या हम लोग खुद लकी हैं कि इतने ऐतिहासिक संस्था के हम लोग एक हिस्सा हैं इस समय। तो अपना पढ़ाना, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम ये इस तरह की व्यवस्था ना होती, गवर्नमेंट ने ना कुछ इस तरह के डायरेक्शंस दिए होते, तो शायद हम भी शांत रहते। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जैसे मान लीजिए कि लॉकडाउन हो गया और हम लोग अध्यापक हैं, तो अध्यापक होने के नाते हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम अपना भी ज्ञान वर्धन हमेशा करते रहें। तो हमने पढ़ा भी, हम पढ़ने के बाद जब हमने बच्चों को पढ़ाया, और दूसरी बात यह है कि घर में रहकर कोई काम तो लोगों को था नहीं, घर में लोग बंद थे क्योंकि नियम का पालन करना था, सरकारी नियमों का। तो उस दौरान
नए नए और भी ग्रंथों को पढ़ा गया और भी सारी चीज़ों के विषय में जानकारी इकट्ठा की गई। और आप जान लीजिए कि जितना ज़्यादा जानकारी अगर हम पढ़ लिख कर जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग हम विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। तो हमारी भी फीलिंग बहुत अच्छी रही कि कम से कम हम लोग पढ़ते रहे, और विद्यार्थियों के साथ ये रहा कि हम अपने व्यूज़ को उनके साथ शेयर करते रहे, उनकी समस्याओं को भी हम सुनते रहे, उनको पढ़ाते लिखाते रहे। तो ये अच्छा रहा कुल मिलाकर। छात्र कल्याण संकाय की तरफ से इसी दौरान हम लोगों ने विद्यार्थियों का जो फीडबैक था, युवा के विद्यार्थी जो फीडबैक दे रहे हैं, तो उनके फीडबैक को हम लोग कहीं मुद्रित करें, एक जगह प्रकाशित करें। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ई-न्यूज़ लेटर माननीय कुलपति जी ने हम लोगों को प्रेरणा दी कि आप लोग कुछ इस तरह का काम करिए। तो एक ई-न्यूज़ लेटर सृजन का हम लोगों ने प्रकाशन प्रारंभ किया। तो उसका प्रवेशांक पिछले महीने निकला था। प्लानिंग ये है कि हर महीने निकलेगा, तो इस महीने में भी जल्द ही वो प्रकाशित होगा। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे विद्यार्थियों के फीडबैक पब्लिश किए हैं, उसमें प्रकाशित किए हैं। तो उस फीडबैक को भी अगर आप देखेंगे तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद्यार्थी कितना संतुष्ट है इस व्यवस्था से। कि कैंपस गुलजार रहता था, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा लॉस है हम लोगों का कि हम लोग अपने इस पावन धरती पर प्रतिदिन नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रयास किया गया कि कम से कम जो कार्य किया जा सकता है एक अध्यापक होने के नाते, एक विश्वविद्यालय के सदस्य होने के नाते, वो सब करने में हम लोगों ने अपनी पूरा जी जान लगा दिया। सुबह से लेकर शाम तक सब लोग लगे रहे, सारे विभाग के लोग लगे रहे। कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की गतिविधियां अनवरत जारी रहीं। छात्र घरों पर सुरक्षित लेकिन कोर्स पूरा कराया गया। शताब्दी वर्ष के पूर्व में निर्धारित आयोजनों में कोई भी रुकावट नहीं आई। हां, यह अवश्य है, इस वैश्विक महामारी के कारण शताब्दी वर्ष के जो भी आयोजन थे उनका स्वरूप बदल दिया गया। अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी हर कोई इस मुस्तैदी के समय में डरा नहीं, बल्कि जिसे ऑफिस आना हुआ वह ऑफिस आकर, और जिसे घर से काम करना हुआ वह भी घर से अपने दायित्वों का भरपूर निर्वहन करता रहा। सभी ने विशेष सहयोग दिया। कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह के नेतृत्व में कोरोना संकट काल में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और अध्यापकों ने जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय है।